प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम कोर्स में आगे बढ़ते हुए शुरू कर रहे हैं सिलेबस का पहला अध्याय, जो कि है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं संख्याओं को पढ़ना व लिखना। संख्याओं को पढ़ने व लिखने के लिए तीन प्रणालियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। पहली है भारतीय गणना प्रणाली, जिसका इस्तेमाल भारतवर्ष में किया जाता है। दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरी है रोमन गणना प्रणाली। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली के लिए स्थानीय मान सारणी मैंने बना के रखी हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर की पंक्ति में खंड दिए हैं और नीचे की पंक्ति में स्थान। तो मैंने यहाँ पर खंड जो है वो इकाई, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, मील, पदुम, शंख, महाशंख तक लिखे हुए हैं, लेकिन 5वीं कक्षा तक रोड, अरब, खरब तक जरूरी है, आपको याद होना चाहिए खरब तक। उससे आगे आपकी इच्छा है, आप करें या ना करें, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि खरब के बाद क्या मील, पद्म, शंख और महाशंख, इस तरह खंड पाए जाते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि प्रत्येक खंड में कितने स्थान होते हैं। प्यारे बच्चों, भारतीय गणना प्रणाली में प्रत्येक खंड में पहले खंड को छोड़कर प्रत्येक अन्य खंडों में दो दो स्थान होते हैं। पहले खंड में 3 स्थान होते हैं, अन्य सभी खंडों में दो दो स्थान होते हैं। पहला खंड होता है इकाई खंड, जिसमें 3 स्थान होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार खंड में, लाख खंड में, करोड़ खंड में, अरब खंड में, खरब खंड में और इसी प्रकार अन्य खंडों में भी दो दो स्थान होंगे। पहला स्थान होगा जैसे लाख खंड में पहला लाख तो दूसरा 10 लाख, करोड़ खंड में पहला स्थान होगा करोड़ तो दूसरा 10 करोड़, अरब खंड में पहला होगा अरब तो दूसरा 10 अरब। इसी प्रकार खरब, मील, पद्म, शंख और महाशंख खंड में हम स्थान जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। इन संख्याओं को हम भारतीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार या भारतीय गणना प्रणाली में पढ़ना सीखेंगे। आइए देखते हैं। इस संख्या को पढ़ने के लिए हम देखते हैं ये संख्या कहाँ तक पहुंची है, लाख तक। देखिए 5 कहाँ तक पहुंचा है, लाख के स्थान तक। तो ये इसको पढ़ेंगे 5 क्या है, लाख। और ये हजार खंड में जो 2 स्थान है इनको मिलाकर इकट्ठा करके पढ़ते हैं हम, ये आप बात ध्यान में रखें। तो हजार खंड में 2 स्थानों पर क्या क्या है, एक स्थान पर है 7 और एक पर है 2, तो इनको मिलाकर 7 और 2 बना 72, तो 72 हुए हजार। 5,72,371। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो ये कहाँ तक पहुंचा, 2 कहाँ पर है, 10 लाख तक, यानी कि लाख खंड के भी 2 स्थान पूरे हो गए। तो इन 2 को मिलाकर पढ़ेंगे इकट्ठा। हजार वाले जो 2 स्थान होते हैं उनको भी मिलाकर पढ़ते हैं, लाख वाले जो 2 स्थान है उनको भी मिलाकर पढ़ते हैं। और अगर करोड़ भी 2 स्थानों तक, अगर करोड़ में भी संख्या चली जाती है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर है ये 13, तो इसको भी हम मिलाकर पढ़ेंगे। ये करोड़ खंड में आया दोनों, ये दोनों स्थान इसमें आए करोड़ खंड में, तो इनको मिलाकर भी हम मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे ये क्या बना, 13 करोड़, 13 करोड़ 20,52,750। इसी प्रकार अगर ये पढ़ना हो तो ये 4 कहाँ तक पहुंचा, करोड़ तक, तो 4 हुए करोड़ 75,35,465। अब चलते हैं दूसरी गणना प्रणाली पर, जो है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। उसकी सारणी इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में जो पहला खंड होता है उसको भी इकाई बोलते हैं, दूसरा खंड हजार। तो पहला और दूसरा खंड बराबर होते हैं, लेकिन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी में एक अंतर है। मैंने आपको बताया कि भारतीय स्थानीय मान सारणी में इकाई खंड में 3 स्थान होते हैं और अन्य सभी खंडों में 2-2 स्थान होते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में इकाई खंड में भी 3 स्थान होते हैं, हजार खंड में भी 3 स्थान होते हैं। उसके बाद आता है मिलियन, उसमें भी 3 स्थान होंगे, बिलियन में भी 3 स्थान, बिलियन के बाद ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, इस प्रकार जो मिलियन तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो
5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मिलियन तक काफ़ी है, आप चाहो तो अगला भी याद रख सकते हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में या अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी में प्रत्येक खंड में 3-3 स्थान होंगे, यानी कि 3-3 संख्याओं को मिलाकर हम पढ़ेंगे। जैसे ये मैंने किया है, ये पहली 3 संख्याओं को इकट्ठा पढ़ेंगे, इन 3 को इकट्ठा पढ़ेंगे, और आगे भी अगर 3 हो जाती हैं तो उनको 3 को इकट्ठा पढ़ेंगे। जैसे मान लो जैसे मैंने ऊपर लिखा था 13, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे भी अब 3 स्थान, मिलियन में भी 3 स्थान हो गए, तो इन तीनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे, इन तीनों को भी इकट्ठा पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ये यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 3 को इकट्ठा पढ़ेंगे, 3 अंक मिलकर क्या बने, 5, 7 और 2 मिलकर बने 572। तो 572 क्या हुए, 1000, 572,371, जिसको हम भारतीय स्थानीय मान सारणी में 5,72,371 पढ़ते हैं, उस संख्या को अंतरराष्ट्रीय में पढ़ेंगे 572,371। अब ये दूसरी संख्या जो 13,20,52,750 थी, उसको अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी में पढ़ना हो, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में पढ़ना हो, तो किस प्रकार पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम 3-3 संख्याओं को इकट्ठा करके पढ़ते हैं। तो ये पहली 3, ये दूसरी 3 और ये तीसरी 3, तो ये कहाँ तक पहुंची है, मिलियन तक। तो ये कितना हुआ, 1, 2 और 3 इन संख्याओं को मिलकर क्या बना, 132। 1, 3, 2 बना 132। तो 132 क्या हुए, मिलियन। तो इसको पढ़ेंगे 132 मिलियन। ये 52,000, यहाँ पे क्योंकि 0 है तो इसको 52 ही पढ़ेंगे, तो 52,750। इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर कहाँ तक पहुंचे हम, मिलियन वाले में कितने स्थान है, 2 ही संख्याएं बची हैं, तो इनको 2 को ही पढ़ेंगे तो बढ़ेगा 47,535,465। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम रोमन गणना प्रणाली पर। रोमन गणना प्रणाली में हम संख्याओं को लिखना सीखेंगे, क्योंकि उसमें हिंदू अरेबिक अंकों का यानी 0, 1, 2, 3, 4 इनको बोलते हैं हिंदू अरबी अंक, इनका इस्तेमाल लिखने के लिए नहीं किया जाता है। तो रोमन प्रणाली में इन अंकों के स्थान पर इंग्लिश के लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें कोई स्थानीय मान सारणी नहीं होती है। तो आइए सीखते हैं रोमन गणना प्रणाली में कैसे हम अंकों को लिखते और पढ़ते हैं। तो 1 लिखा जाता है आई से, 2 लिखेंगे तो 2 बार आई आएगा, 3 के लिए 3 बार। एक बात ध्यान रखें कि कोई भी एक अंक जो है वो 3 बार से ज्यादा रोमन गणना प्रणाली में नहीं आता है। तो 4 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 5 लिखते हैं V से, तो V से 1 कम कर लेते हैं, बाईं ओर लिखेंगे। यदि किसी के हम कोई अंक तो वो घट जाता है, जैसे ये 5 है तो 5 के बाईं ओर हमने लिखा आई यानी कि 1, तो 5 में से 1 कम हो गया। अब 6 लिखेंगे तो वो दाईं ओर जोड़ेंगे, जैसे ये 5 है तो आई इस तरफ लिखेंगे तो 5 में 1 जुड़ गया, इनके ये 6 हो गया। तो दाईं ओर जुड़ते हैं और बाईं ओर कम हो जाते हैं। तो ये 5 और इसमें 2 जोड़े तो 7 हो गए, ये 5, इसमें 1, 2, 3 जोड़े तो ये 8 हो गए। अब 9 लिखने के लिए जो है क्या करेंगे, हम पहले 10 से पीछे चलते हैं। 10 कैसे लिखते हैं, x से 10 लिखा जाता है, तो x में से 1 घटाते हैं, बाईं ओर लिखा तो घट गया, यानी कि ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब 11 लिखने के लिए क्या करेंगे हम, ये 10 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे, जो दाईं ओर अंक लिखा जाता है वो जुड़ जाता है और जो बाईं ओर लिखा जाता है वो घट जाता है। तो ये हो गया 10 और 11, ये हो गया 12, ये 10 और ये 3 13, ये 10 और इसमें 4, यानी कि 4 कैसे होता है, 5 में से 1 गया 4, तो 10 के साथ 4 जुड़ गया तो हो गया 14। ये 10 है और ये 5 तो हो गया 15, 16, ये 10 और ये 6, ये 16, 10 और इसके साथ ये 7 जोड़ दिया तो 17, ये 10 और इसके साथ ये 8 जोड़ दिया तो ये 18 हो गया। ये 10 है, इसके साथ ये 9 जोड़ दिया तो ये 19 हो गया, और ये 10 और ये 10 तो 20 हो गया। इसी प्रकार
10 10 20 और 1 21 22 23 24 ऐसे ही 30 लिखेंगे हम, 3 बार आएगा x, ऐसे ही 3 बार x और फिर 1 आ गया तो 31 हो जाएगा, ये हो गया 30 और ये 1 31, ऐसे ही 32 33 34 इनको साथ में जोड़ते जाएंगे। 40 लिखने के लिए हम क्या, अगर ऐसे लिखेंगे x x x x तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट यानी IVX या जो भी हम जिसमें रोमन अंक लिखते हैं वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है, 3 से ज़्यादा बार नहीं आता है। तो 40 कैसे लिखेंगे, 50 लिखते हैं हम L से, 50 किससे लिखते हैं, L से। तो 40 लिखेंगे, 50 में से 10 कम कर देंगे, यानी कि इस तरफ लिखेंगे तो ये हो गया 40, ये क्या हो गया 40, ये क्या हो गया 50। अब 60 लिखना हो तो ये L है 50, इसमें 10 जोड़ देंगे 60 हो गया। 70 लिखना हो तो L और ये X, ये 70 हो गया। बाकी 71 72 के लिए वैसे 1 2 3 4 जोड़ते चलेंगे साथ में। तो इसी प्रकार जब हमें लिखना हो 80 तो क्या हो जाएगा, एक X और हो गया तो 80 हो जाएगा। 90 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 100 को सीखना पड़ेगा। 100 किससे लिखते हैं, 50 हो गया L से, L से हो गया 50, 100 होता है C से, तो C से हो गया 100। तो 90 लिखना हो तो C में से हम 10 कम कर देते हैं, C में से 10 कम कर दिए, जो भी बाईं ओर अंक लिखा यानी वो कम हो गया। ये 100 है, 100 में से 10 कम हो गई। और 110 लिखना हो तो ये 10 है, इस तरफ लिखा 10 तो ये 110 हो गई, ये 100 में 10 जुड़ गए। दाईं ओर लिखा तो जुड़ जाते हैं, बाईं ओर लिखा तो कम हो जाते हैं। कोई भी अंक जो है वो 3 बार से अधिक नहीं आता है। ये बात हम रोमन गणना प्रणाली में याद रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ और संख्याएं हैं जिनको कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 लिखते हैं I से, 5 लिखते हैं V से, 10 लिखते हैं X से, 50 लिखते हैं L से, 100 लिखते हैं C से, 500 लिखते हैं D से, 500 लिखते हैं D से और 1000 लिखते हैं M से। तो इतना सा आपने याद रखना है। ऐसे रख सकते हैं आप इसको याद, LCDM। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। स्थानीय मान होता है स्थान के अनुसार अंक के मान को स्थानीय मान कहते हैं। क्या होता है स्थानीय मान, स्थान के अनुसार अंक का स्थानीय मान। जैसे ये संख्या है 86,754, इसमें हम देखते हैं 8 का स्थानीय मान। तो 8 किस स्थान पर है, देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 8 किसके स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर। तो इस 8 का मतलब 8 नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है 80,000 होता है, क्योंकि 10,000 के स्थान पर है तो 8 बार 10,000 हुआ, यानी कि 8 गुना कर देंगे 10,000। जिस स्थान पर कोई अंक होता है उससे उसको गुना कर देते हैं तो स्थानीय मान हमारे पास आ जाता है। जैसे 8 10,000 के स्थान पर है तो हम कर देंगे 8 गुना 10,000 बन गया 80,000, यानी ये 8 नहीं, ये इसका मतलब है 80,000। इसी प्रकार 7 का स्थानीय मान यदि हमें देखना है तो 7 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 7 को सैकड़ा यानी 100 से गुणा कर देंगे, बन गया 700। तो इस 7 का मान 7 ना होकर क्या है 700 है। इसी प्रकार और अंकों का भी स्थानीय मान हम निकाल सकते हैं। जैसे इस 6 का निकालना हो तो 6 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुणा 1000 यानी कि 6,000। 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर है दहाई यानी 10। तो 5 को 10 से गुणा कर देंगे, 5 दहाई 50, यानी कि 5 का मतलब हुआ 50। 5 का मतलब यानी 5 का मान हुआ 50। 4 इकाई के स्थान पर है तो 4 एकम 4 ही रहा, तो इस 4 का मान 4 ही रहा। अब बात करते हैं जातीय मान की, यानी फेस वैल्यू की। तो जातीय मान अंक का अपना मान होता है, यानी यहां पर मैंने आपको बताया कि 8 10,000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो गया 8,000। लेकिन यहां पर 8 का जातीय मान
8 ही रहा, 7 का जातीय मान 7 ही रहा, 6 का जातीय मान भी 6 ही रहेगा। तो जातीय मान वही रहता है, स्थानीय मान स्थान के हिसाब से बदल जाता है। जिस स्थान पर कोई अंक पहुंच जाता है उस अंक को उस स्थान के मान से गुणा कर देते हैं। यानी कि 10,000 पर पहुंचा तो 10,000 से गुणा करेंगे, सैकड़े पर पहुंचा तो 100 से गुणा करेंगे, करोड़ तक अगर पहुंच जाए तो करोड़ से गुणा कर देंगे। लेकिन जातीय मान नहीं बदलता है। तो अब चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या, जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे मान लो हमें कोई संख्या दी है, यह 75, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। 75 से पहले क्या, वो होगी पूर्ववर्ती संख्या। तो 75 से पहले क्या होता है 74, तो 75 से पहले होता है 74, तो 75 की पूर्ववर्ती हुई 74। इसी प्रकार मान लो हमारे पास क्या है 150, तो 150 से पहले क्या आता है पूर्व यानी पहले 149, तो 150 की पूर्ववर्ती हुई 149, 75 की पूर्ववर्ती हुई 74। इसी प्रकार मान लो हमारे पास है 25,620, तो 25,620 से पहले क्या होगा 25,620 से पहले 19, तो 25,620 की पूर्ववर्ती हुई 25,619। तो हम एक बात नोट रखेंगे, पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखो 75 में से एक कम हो गया 74, 150 में से एक कम कर दिया 149, यहाँ पर भी एक कम कर देते हैं। तो कोई भी संख्या, जिस संख्या में हम क्या करते हैं, संख्या में हम माइनस कर देते हैं, एक घटा देते हैं एक, तो वो क्या होती है पूर्ववर्ती, वो क्या हो जाती है पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है उस संख्या की। जिस संख्या में हम एक घटाते हैं और वो जो संख्या प्राप्त होती है हमें, वो पिछली संख्या की पूर्ववर्ती होती है। तो किसी भी संख्या में यदि हम एक घटा देंगे, यानी 75 माइनस 1 किया तो आया 74, तो 74 इसकी पूर्ववर्ती। 150 माइनस किया 1 आया 149, तो 150 की पूर्ववर्ती। इसी प्रकार 25,620 में घटाया 1 तो आया हमारे पास 25,619, तो ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती। तो इसी प्रकार हम किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं, उसमें एक माइनस करके। अब चलते हैं परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या की ओर। जैसे पूर्ववर्ती संख्या एक पहले होती है, परवर्ती इसका उल्टा होता है। यानी कि मान लो 75 है तो इसकी पूर्ववर्ती तो हमने निकाली 74, कैसे एक माइनस करके। परवर्ती निकालेंगे एक जमा करके। परवर्ती यानी बाद में जो बरती जाती है, इस्तेमाल में लाई जाती है। तो परवर्ती निकालने के लिए जमा 1 कर देते हैं, तो 75 जमा 1 हो गया 76, यानी 75 की परवर्ती होगी 76। 150 की परवर्ती होगी 151। 25,620 की परवर्ती होगी, इसमें जमा 1 कर देंगे 25,621। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और कभी भी इसको दोहरा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।